दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइंस में रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। और मैं आपको बता दूं, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। सभी क्वेश्चन प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे हुए लिए हैं। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने कई अन्य किताबों का अध्ययन करके और ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी लिया है ताकि आपको एग्जाम में इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न मिल जाए जो मैं आपको ये करा रहा हूँ। और दोस्तों अगर आप सभी क्लासों को क्रम से अटेंड कर लेते हो तो आपको कोई किताब भी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। चाहे तो आप इसी वीडियो को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो। और सभी के सभी चैप्टर जितने रसायन विज्ञान में हैं वो सभी के सभी हम एक साथ कवर करके चल रहे हैं। और दोस्तों मैं स्टूडेंट का समय बर्बाद नहीं करूंगा क्योंकि स्टूडेंट के लिए समय की काफ़ी ज़्यादा कीमत होती है। और इधर आधर की कोई बात नहीं करूंगा, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है वो होता है CaCO3। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। और मैं आपको बता दूं, साइंस में सभी साइंस में जितने भी ये सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट है, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और खासकर रेलवे एग्जाम में तो साइंस से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बारूद में क्या क्या शामिल होता है। तो बारूद में जो शामिल होता है वो होता है दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद में शामिल होते हैं। और इसके अतिरिक्त 2 चीज़ बारूद में और होती है, एक तो होता है गंधक और दूसरा होता है कोयला। तो ये 3 चीज़ बारूद में शामिल होती है, आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, धातु का वह गुण जिसके कारण उसे खींचकर तार के रूप में ढाला जा सकता है। तो वह गुण कौन सा होता है धातु का। तो वह गुण होता है दोस्तों तन्यता। तन्यता धातु का एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा हम धातु को खींचकर लंबे तार के रूप में ढाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पारा को किस धातु के पात्र में रखा जाता है। तो पारा का जो प्रतीक होता है वो Hg होता है। और पारे को हम मरकरी के नाम से भी जानते हैं। और पारे को जो रखा जाता है वो लोहे धातु के पात्र में रखा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, दिया सलाई में किसका उपयोग होता है। तो दिया सलाई में जो उपयोग होता है ये किसका उपयोग होता है। तो सही आंसर है लाल फास्फोरस का। दिया सलाई में लाल फास्फोरस का उपयोग होता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है, जिप्सम किस तापमान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। तो जिप्सम का जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है CaSO4 × 2H2O। वहीं अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2O। तो दोस्तों ये एक तापमान ऐसा होता है कि जिप्सम उस तापमान पर आकर प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। और वो तापमान होता है 373 केल्विन से 393 केल्विन तक। अगला क्वेश्चन है, पानी के 1 मोल में कितने अणु होते हैं। तो पानी के 1 मोल में अगर हम अणु की बात करें तो 6.02 × 10⁻23 अणु होते हैं। और दोस्तों अगर आप इन प्रश्नों में से पहले से जितने भी प्रश्न का आंसर जानते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमें इतने प्रश्न पहले से याद थे। और आपको 100% इस वीडियो में नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों कमेंट जरूर कर देना। नेक्स्ट, चौक का रासायनिक नाम क्या होता है। तो चौक का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट चौक का रासायनिक नाम होता है और इसका सूत्र होता है CaO। नेक्स्ट है, वह अक्रिय गैस जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है कौन सी होती है। तो मैं आपको बता दूं, प्रकृति में जो पाई जाती है वो 6 अक्रिय गैस पाई जाती है जो कि हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन और जीनॉन होती है। लेकिन वायुमंडल में एक अक्रिय गैस ऐसी होती है जो नहीं पाई जाती है। तो वो कौन सी होती है, वो होती है दोस्तों रेडॉन। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। और इनमें से अगर मैं आपको 100 प्रश्न कराऊंगा तो 60 प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये आपको याद रखना है कि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूं। क्लोरोफॉर्म किससे बनता है। तो क्लोरोफॉर्म जो बनता है वो बनता है इथिलीन से। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, तड़ित चालक किसके बने होते हैं।
तो तड़िक चालक की जो खोज की थी वो की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़िक चालक की खोज की थी। और ये जो बने होते हैं ना दोस्तों, ये बने होते हैं तांबे के। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, वह एकमात्र अधातु जो विद्युत का सुचालक होती है। तो विद्युत का सुचालक उन्हें बोला जाता है जिनमें हम विद्युत को आसानी से प्रवाहित कर सके, यानी विद्युत धारा को। तो सभी धातुएं जो होती है विद्युत का सुचालक होती है, लेकिन एक अधातु ऐसी भी होती है जो विद्युत का सुचालक होती है, जबकि अधातु विद्युत का सुचालक नहीं होती, लेकिन एक अधातु होती है ऐसी। कौन सी होती है? ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, लोनियल कास्टिक किसका अयस्क होता है? तो लोनियल कास्टिक, अगर हम अयस्क की बात करें तो लोनियल कास्टिक जो अयस्क होता है वो होता है सिल्वर का अयस्क। नेक्स्ट है, किसे पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है? तो पतली चादर जो बनाई जाती है किसे पीटकर बनाई जाती है? तो लोहे को पीटकर बनाई जाती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, फिटकरी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों फिटकरी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट फिटकरी का रासायनिक नाम होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट के अगर हम सूत्र की बात करें तो पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र होता है KNO3। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र होता है। नेक्स्ट, मध्य युग से खाद्य संरक्षण के रूप में किसका उपयोग हो रहा है? तो इसका सही आंसर है पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 का। ऑप्शन ए सही आंसर है। दोस्तों जो भी मैं सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा उसे संपूर्ण पढ़ाऊंगा, यानी जो स्टूडेंट अगर पहली बार एग्जाम भी देगा वो मेरे द्वारा पढ़ाई हुई सभी क्लासों को अटेंड करता है तो उसे कोई भी किताब लेने की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैं सभी के सभी चैप्टर एक साथ कवर करके चल रहा हूं। और इसके बाद जितने भी चैप्टर हैं यानी सभी चैप्टर को मैं क्रम से एक एक करके पढ़ाऊंगा और संपूर्ण निचोड़ के साथ पढ़ाऊंगा। और अगर आप सभी इन क्लासों को भी अटेंड कर लेते हो तो दोस्तों इन्हीं प्रश्नों में आपका संपूर्ण चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर सभी सब्जेक्ट की संपूर्ण तैयारी कर सकते हो। तो CNG मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो CNG की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों वो होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और CNG जो मुख्यतः होती है वो कौन सी गैस होती है? तो CNG होती है मुख्यतः मीथेन गैस, जिसका सूत्र होता है CH4। गोबर गैस में भी मीथेन गैस पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या होता है? तो शुष्क बर्फ का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है CO2 यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम होता है। अक्रिय गैस को अन्य क्या कहा जाता है? तो अक्रिय गैस को अगर हम बात करें तो अक्रिय गैस को अन्य हम नोबेल गैस के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। और ये सभी नोबेल गैस होती है जो नीचे लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन, वह अक्रिय गैस वह गैस जो न तो इलेक्ट्रॉन मुक्त करती है और न ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, क्या कहलाती है? तो वह गैस कहलाती है नोबेल गैस, जो कि न तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है और न ही इलेक्ट्रॉन मुक्त करती है। नोबेल गैस की प्रकृति कैसी होती है? तो नोबेल गैस की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? तो इनकी प्रकृति होती है निष्क्रिय। सिलिकॉन क्या है? तो ट्रांजिस्टर बनाने में जो प्रयोग होता है वो सिलिकॉन का होता है। और सिलिकॉन जो होता है दोस्तों एक अर्धचालक है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हैलोजन का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? तो हैलोजन का जो सबसे बड़ा स्रोत होता है वो समुद्र जल होता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। हैलोजन का सबसे बड़ा स्रोत समुद्र जल है। हैलोजन किस भाषा का शब्द है? तो हैलोजन जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। और हैलोजन शब्द बना है किस शब्द से बना है? तो हैलो शब्द से बना है, जिसे हम उत्पाद लवक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, जल में अविरय, रंगहीन और गोबर में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो ये गैस होती है दोस्तों मीथेन। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? सही आंसर है CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र CaO होता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है?
तो सेब में जो पाया जाता है वो मैथेनोइक मैलेइक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। और मैथेनोइक अम्ल बिच्छू के डंक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, तूतिया किसे कहा जाता है? तो तूतिया जो कहा जाता है ये कहा जाता है नीला थोते को। नीला थोते को तूतिया भी कहा जाता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। तूतिया यानी नीला थोते का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नीले थोते का रासायनिक नाम होता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट नीले थोते का रासायनिक नाम होता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि नीला थोते का सूत्र क्या होता है? तो नीले थोते का सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। अगला क्वेश्चन है, सिनेबार का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों ये जो सिनेबार होता है ये किसका अयस्क होता है? तो ये शीशे का अयस्क होता है। और इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तो HgS सिनेबार का अयस्क होता है, सूत्र होता है। रबड़ बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो वह अम्ल जिसका उपयोग रबड़ बनाने में होता है वो होता है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH। अगला क्वेश्चन है, गोताखोर समुद्र में सांस लेने में किन गैसों का उपयोग करते हैं? तो गोताखोर समुद्र में सांस लेने में जो गैसों का उपयोग करते हैं वो कौन कौन सी गैस होती है? तो वो होती है ऑक्सीजन और हीलियम। सोने का प्रतीक क्या होता है? तो सोने का प्रतीक होता है दोस्तों Au। और सोना ऐसी धातु है जो मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में रह सकती है। कौन सी गैस अधिक दाब पर रक्त में कम विलय होती है? तो गोताखोर जो होते हैं वो ऑक्सीजन और हीलियम का उपयोग करते हैं सांस लेने में। तो क्यों करते हैं हीलियम का? क्योंकि दोस्तों ये अधिक दाब पर, यानी दाब अगर ज़्यादा भी होगा तो खून में कम विलय होती है। तो वो आंसर है हीलियम। और हीलियम का प्रतीक होता है He। अगला क्वेश्चन है, कम दाब पर ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो कम दाब पर ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन और पारे की वाष्प। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, धातुओं का राजा कौन कहलाता है? तो वह धातु जिसे धातुओं का राजा कहा जाता है वो धातु होती है सोना। किसका सूखा क्रिस्टल सफेद या हल्का पीला होता है? तो वह जिसका सूखा क्रिस्टल यानी सूखने पर हल्का या तो पीला दिखाई देगा या आपको वो सफेद दिखाई देगा, तो वो होता है दोस्तों कॉपर सल्फेट यानी नीला थोता। अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अम्ल वर्षा में जो पाया जाता है वो नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। HNO3 अम्ल वर्षा में पाया जाता है। कौन सी धातु सबसे तन्य होती है, यानी सबसे ज़्यादा खिंच जाएगी? तो वह धातु जो सबसे ज़्यादा खिंच जाएगी वो होती है सोना धातु। बारूद में 3 घटक क्या क्या होते हैं? तो ये मैंने अभी आपको पढ़ाया, गंधक, कोयला और पोटेशियम नाइट्रेट, ये सभी बारूद में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी की प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो फोटोग्राफी की जो प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है वो किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड की। सिल्वर ब्रोमाइड की परत फोटोग्राफी की प्लेट पर चढ़ाई जाती है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में जो ईंधन का काम किया जाता है वो यूरेनियम के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। पोटेशियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों पोटेशियम सल्फेट का सूत्र होता है K2SO4। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट का सूत्र होता है। धब्बा रहित लोहा किसे कहा जाता है, यानी जिस पर जंग नहीं लग सकता या ना ही धब्बा लग सकता, तो वह लोहा होता है स्टेनलेस स्टील। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? तो सबसे पहले मानव ने जो धातु का उपयोग किया था वो किस धातु का उपयोग किया था? तो तांबा धातु का। अगला क्वेश्चन है, CH3 CH2 CH3 किसका IUPAC नाम है? तो C3H6 किसका IUPAC नाम है? तो दोस्तों C3H6 जो है, सॉरी दोस्तों C3H8। तो C3H8 जो IUPAC नाम है तो ये नाम है प्रोपेन का। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ मिलाया जाता है क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज और कार्बन। तो ऑप्शन सी सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है सोना आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? तो सोना आवर्त सारणी के 11वें वर्ग में रखा गया है। और मैं आपको बता दूं आवर्त सारणी में 18 वर्ग तथा 7 आवर्त होते हैं। नेक्स्ट, सोना आवर्त सारणी के किस आवर्त में रखा गया है? तो आवर्त की अगर हम बात करें तो सोना रखा गया है 6ठे आवर्त में। अगला क्वेश्चन, रेडॉन का प्रतीक क्या होता है? तो रेडॉन एक अक्रिय गैस है जिसका प्रतीक होता है Rn। नेक्स्ट, चमड़ा उद्योग में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यानी चमड़ा उद्योग में कौन से अम्ल का उपयोग होता है? तो सही आंसर है फॉर्मिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन है अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो अधातुओं के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है दोस्तों वो होती है क्षारीय। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मैं आपको फिर से एक बात यही बता देता हूं कि मेरे पास आपको जो पढ़ाई मिलेगी, यानी दोस्तों जो मैं आपको पढ़ाऊँगा उसमें आपका कोई समय बर्बाद नहीं होगा, यानी मैं इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको कराऊँगा। पेंटाहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है? तो पेंटाहाइड्रेट का सूत्र होता है CuSO4 इंटू 5H2O। CuSO4 इंटू 5H2O पेंटाहाइड्रेट का सूत्र होता है। और पेंटाहाइड्रेट का जो रंग होता है वो कैसा रंग होता है? तो चमकीला नीला पेंटाहाइड्रेट का रंग होता है। अगला क्वेश्चन है फास्फोरस का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो फास्फोरस का जो परमाणु क्रमांक होता है 15 होता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। और फास्फोरस क्या है दोस्तों? फास्फोरस को आप जल में रखोगे, अन्यथा अगर जल में नहीं रखने के तो फास्फोरस में आग लग जाएगी। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है? तो मैग्नीशियम का प्रतीक होता है दोस्तों Mg। Mg मैग्नीशियम का प्रतीक होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है ट्यूबलाइट में आंतरिक कांच की सतह किससे लेपित होती है? तो मैं आपको बता दूं ट्यूबलाइट जो हमें सफ़ेद दिखाई देती है, यानी आंतरिक कांच की सफ़ेद जो लेपित होती है वो किसकी लेपित होती है? तो फास्फर पाउडर की। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों वो होता है 12। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, तो आपको याद रखना है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है? तो सभी जैव यौगिक का जो अनिवार्य मूल तत्व होता है वो होता है कार्बन। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस होती है? तो सिगरेट लाइटर में जो गैस होती है वो कौन सी गैस होती है? तो ब्यूटेन गैस होती है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो प्याज में पाया जाने वाला अम्ल होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्याज में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है किस शर्करा के किण्वन द्वारा लैक्टिक अम्ल बनता है? तो वह शर्करा जिसके किण्वन द्वारा लैक्टिक अम्ल बनता है वो होती है लैक्टोज। यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो यूरिया में जो पाया जाता है वो कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो 47% नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है कौन सा तत्व सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है? तो सर्वाधिक यौगिक का निर्माण कौन सा तत्व करता है? तो वो होता है कार्बन। अगला क्वेश्चन है सोना किसमें घुलता है? यानी दोस्तों सोना ऐसी धातु है जो बहुत मतलब घुल नहीं सकता, जिसका गलनांक अधिक होता है। तो सोना जो घुलता है केवल अम्लराज यानी एक्वारेजिया में घुलता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। ये क्वेश्चन एक नहीं बल्कि कई कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल किसका मिश्रण होता है? तो ये जो अम्लराज होता है ना, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl प्लस HNO3 का मिश्रण होता है। यह भी आपको याद रखना है। और इसमें HCl 3 अनुपात में होता है और नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो 1 के अनुपात में होता है। फास्फोरस की खोज किसने की थी? तो फास्फोरस की जो खोज की गई थी वो की गई थी हेनिंग ब्रांड के द्वारा।
आग से बचने के लिए फास्फोरस को किस में रखा जाता है? तो आग से बचाने के लिए फास्फोरस को रखा जाता है वो जल में रखा जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा होता है? तो सबसे उत्तम श्रेणी का अगर हम कोयले की बात करें तो सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला होता है एंथ्रासाइट कोयला। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में किसकी कमी होती है? तो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया जो होती है इसमें किसकी कमी होती है? तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया कहलाती है अपचयन या अवकरण कहलाती है। परमाणु से प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? तो परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? तो परमाणु से प्राप्त ऊर्जा कहलाती है दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट, किसका रासायनिक प्रतीक कैल्शियम से बना होता है? तो किसका रासायनिक प्रतीक कैल्शियम से बना होता है? तो पोटेशियम का। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है? तो के होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा किस कोयले में पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है एंथ्रासाइट कोयले में। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? तो ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। ब्यूटेन का सूत्र C4H10 होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। नेक्स्ट है, लहसुन जैसी गंध किस में आती है? तो लहसुन जैसी जो गंध आती है वो आती है फास्फोरस में। फास्फोरस में लहसुन जैसी गंध आती है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा होती है 80 से 95%। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब हाइड्रोजन जलता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है ऑक्सीकरण। कौन सी गैस वायु से हल्की होती है? तो वह गैस जो वायु से हल्की होती है वो होती है अमोनिया गैस, जिसका सूत्र होता है NH3। और दोस्तों मूत्रालय के पास जो गंध आती है वो अमोनिया गैस के कारण ही आती है। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस क्या है? तो फास्फोरस एक अधातु है। वह धातु कौन सी है जो अंधेरे में चमकती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फास्फोरस। फास्फोरस एक ऐसी धातु है जो अंधेरे में चमकती है। दोस्तों जिस प्रकार से क्वेश्चन ये आपको वीडियो में रखे हुए मिल रहे हैं ना, उसी प्रकार से एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे। चाहे तो आप इन्हें अपनी नोट्स बुक में नोट्स के रूप में लिख लेना, और सीरीज वाइज जो मैं आपको क्लासें करा कर लेकर चल रहा हूँ सभी क्लासों को क्रम से उतारते रहना अपने नोट्स में और अच्छे से याद कर लेना। तो वे पदार्थ जो जलकर उष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं जो जलकर हमें उष्मा प्रदान करते हैं? वो कहलाते हैं ईंधन। अम्ल राज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल किस अनुपात में होते हैं? तो ये होते हैं 3:1 के अनुपात में। जीनोन का प्रतीक क्या होता है? तो जीनोन का प्रतीक होता है दोस्तों Xe। अगला क्वेश्चन, आदर्श गैसों को आवर्त सारणी के किस स्तंभ यानी वर्ग में रखा गया है? तो आदर्श गैसों को रखा गया है दोस्तों 18वें वर्ग में। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, शीतल पेय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो शीतल पेय में जो अम्ल पाया जाता है कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। कार्बोनिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो H2CO3 कार्बोनिक अम्ल का सूत्र होता है। ऑप्शन ए। भूरा कोयला कौन सा होता है? तो भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपने इन प्रश्नों में से क्या सीखा या कितने प्रश्न आपको समझ में आए? इन्हीं प्रश्नों में से मैंने एक क्वेश्चन का टेस्ट रखा है जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन क्या है कि सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने साइंस में रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे।
तो दोस्तों आगे भी हम और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। उसके लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।